याद दो। देखो ये एक प्लेन सेटअप है, यहाँ पे बटन है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये करंट कैरिंग लूप है, वायर नहीं है, लूप। यहाँ एक प्लेन मैग्नेट रखा हुआ और खाली आपको चेक करना है करंट का फ्लो और मैग्नेट का कौन सा पोल किस तरफ जा रहा है, समझे? तो अब मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो आप पहले करंट देखो, यहाँ से यहाँ जा रहा है, देखो, पर करंट का डायरेक्शन कौन सा हुआ? पॉजिटिव से हाँ नेगेटिव। करंट हम ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखो, और करंट उसके ऑपोजिट फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा? ऑपोजिट फ्लो करेगा। देखो कल भी हमने सीखी थी ये बात, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो ऐसे, और करंट इसके ऑपोजिट फ्लो करेगा। अब ध्यान दें, इसको देखो, इसको ये मैं बंद करता हूँ और इसको ऑब्जर्व करो, कंपास को ऑब्जर्व करो। स्टेशनरी पोजीशन इसको बोल सकते हैं, नो इफेक्ट ऑन मैग्नेट बोल सकते हैं। अब ध्यान दो, कौन सा पोल वायर की तरफ गया बताओ? कौन सा पोल वायर की तरफ गया? नॉर्थ पोल किसी की तरफ जाएगा तो जनरली वो कौन सा पोल होता है? साउथ पोल। कौन सा होता है? मतलब मैं बोल सकता हूँ कि करंटली दिस वायर लूप इज बिहेविंग एज अ साउथ पोल। सर प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए कि साउथ पोल इधर रिपेल होगा, या आप इसका ओरिएंटेशन चेंज करो तो साउथ पोल अट्रैक्ट होगा। आया ना? चलो देखो मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, आया समझ? मैंने क्या किया? ओरिएंटेशन चेंज किया। चेंज किया तो कौन सा पोल अट्रैक्ट हुआ? साउथ पोल अट्रैक्ट हुआ। क्या अट्रैक्ट हुआ? साउथ पोल। आया बात समझ? आया बात समझ? आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी करंट कैरिंग लूप, कोई भी करंट कैरिंग लूप कोई भी करंट कैरिंग लूप, अब ये मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ करंट का, ठीक है, ठीक है। चलो तुमको दो ही चीज देखनी है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो अब ये कौन सा कैसा करंट फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज। कैसा फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज। हमने क्या देखा था? जब क्लॉकवाइज करंट था तो कौन सा पोल अट्रैक्ट हुआ? नॉर्थ बोल रहे, साउथ बोल रहे? मैं करंट की बात कर रहा हूँ, मैं करंट की बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा करंट की ही बात करूंगा, मैं हमेशा करंट की ही बात करूंगा। अगर करंट क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है बराबर, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल अट्रैक्ट हुआ था? साउथ। मतलब लूप कौन सा हो गया? नॉर्थ। लूप कौन सा हो गया? नॉर्थ। तो इसलिए देखो ऐसे लिखते हैं, ये एन लगा, एन दूर से नहीं, देखो ये है क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, ठीक है। ये देखो ये है एंटी क्लॉकवाइज बराबर, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट क्लॉकवाइज, अगर करंट क्लॉकवाइज तो कौन सा पोल अट्रैक्ट होगा? साउथ। तो तुमको याद रखना है, क्लॉकवाइज से साउथ पोल से अट्रैक्ट, समझे? करंट एंटी क्लॉकवाइज तो फिर नॉर्थ, तो फिर नॉर्थ, तो फिर नॉर्थ। अगर तुमको ऐसा नहीं याद पड़ता है तो तुम ऐसा याद करो,
अगर तुमको करंट के डायरेक्शन से याद नहीं पड़ता है तो तुम इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से याद करो तो भी वांदा नहीं। चलो अब तुम इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से याद करो, करंट भूल दो, इलेक्ट्रॉन पे आ जाओ। जो मैंने एरो बनाया है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव मेरा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। चलो अब अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का था तो मुझे पता है करंट इसके ऑपोजिट में है, मतलब मैं ऐसे माफ कर देता हूँ। करेक्ट। अब इस पे कौन सा पोल अट्रैक्ट हो रहा था? साउथ। मैं करंट की अभी करंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा अट्रैक्ट हो रहा था? नॉर्थ। बराबर। नॉर्थ किस पे अट्रैक्ट होता है? किस पे अट्रैक्ट होता है? समझे? वो एस लगना चाहिए, एस लग रहा है ना, वो क्लियर लग रहा है एस। समझे? क्लॉकवाइज तो नॉर्थ। तो तुम ऐसे याद रख लो कि अगर तुम्हें ये करंट का सिस्टम याद नहीं पड़ता है कि अलग से याद करना पड़ेगा करंट सर हम लोगों को, तो आप जो अंदर फ्लो ऑफ डायरेक्शन है ना उसको फॉलो करो। अगर फ्लो क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल जैसे बिहेव करेगा तो कौन अट्रैक्ट होगा? नॉर्थ पोल। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा में कैसे बनेगा? वाइस वर्सा में कुछ ऐसे बनेगा। बैटरी मैंने रिवर्स कर दी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिवर्स कर दिया और मैंने करंट को जैसे पहले रखा था वैसे रख दिया। करेक्ट? बराबर। अब इस सर्किट पे कौन सा पोल अट्रैक्ट हो रहा था? हाँ, साउथ। कौन सा अट्रैक्ट हो रहा था? साउथ। मतलब ये अंदर कैसा बिहेव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। समझे? और इसको अट्रैक्ट कौन होगा? साउथ। कोई भी एक याद रखो, दूसरा उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। ये आपको करंट के फ्लो के लिए याद करना बहुत जरूरी है। समझे? ये करंट के फ्लो के लिए याद करना बहुत जरूरी है। कोई भी एक याद रखो। मैंने एक्चुअली 4 चीजें याद करने की थी, 6 चीजें। 3 चीजें यहाँ पे हैं, या ये साउथ, या तो ये नॉर्थ, या तो करंट डायरेक्शन, या तो उसकी डायरेक्शन, या वहाँ पे वो 4 चीजें। तो बेटर मैं हमेशा ऐसे बोलूँगा कि जो मार्किंग की हो ये वाली, फोकस ऑन दैट। समझे? इफ दिस इज द मार्किंग, इफ द इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज तो ये सर्किट साउथ हो गया, इसको अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ को। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज तो खुद सर्किट क्या हो गया? नॉर्थ। अट्रैक्ट इसको करेगा साउथ। समझे? समझे? रिलेशन इनका होता है। देखो, करंट एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल, करंट क्लॉकवाइज तो साउथ पोल। समझे? रिलेशन इनका चलता है। कौन कैसे याद करे, कौन कैसे याद करे, सब पॉसिबिलिटीज तुमको मैंने बता दी कैसे याद करें। ठीक है? चलो वापस आते हैं और फिर टर्निंग। अभी ध्यान दो, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये एक लूप जो क्या कैरी कर रहा है? करंट। क्या कैरी कर रहा है? करंट। ठीक है? अब ये डायरेक्शन करंट के दूंगा सारे के सारे, आपसे जो भी डायरेक्शन दूंगा सारे के सारे किसके दूंगा? करंट के दूंगा। तो मैं क्या ध्यान देना है? देखो पहले अपना लेफ्ट हैंड रूल देखो। करंट कौन सा फिंगर होता है? मिडिल फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होता है? इंडेक्स फिंगर। ये ऐसे दिख रहा है तुमको, देखो कुछ बराबर। तो समझो मैंने खाली लूप ए बी को मार्क किया तो उसके ऊपर फोर्स कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। समझे? ठीक है। अब बी से सी जाओ, बी से सी जाओ। करंट, करंट नीचे, फील्ड अंदर, फील्ड अंदर, तो फोर्स इधर बाहर। करंट इधर, करंट इधर,
फील्ड अंदर तो फोर्स किधर नीचे। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल चल रहा है, बच्चे ऐसा कर देते हैं, ऐसा हाथ चेंज नहीं करना है, समझे, हाथ वही रखना है, ठीक है, ये तुम्हारा सिस्टम है, ठीक है। तो फोर्स नीचे, अब इधर करंट ऊपर, फील्ड अंदर, तो फोर्स कहाँ पे, ये साइड पे, बाहर की तरफ। समझे, तो याद रख when ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन भी है, करंट कैरिंग लूप when current carrying loop is placed in a uniform magnetic field such that each side of the wire is normal to magnetic field। चेक कर, हमारा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे तरफ से लेके बोर्ड के अंदर तक, एक वायर ऐसे नॉर्मल, एक वायर ऐसे नॉर्मल, मतलब दो वायर ऐसे नॉर्मल, दो वायर ऐसे नॉर्मल। अगर ये कंडीशन है तो ही, नहीं तो नहीं। याद रख, बहुत स्पेसिफिक की स्पेसिफिक कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। कंडीशन क्या पढ़ रहे हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा कुछ का मतलब कि ये दोनों वायर 90 बनाने चाहिए, और ये जो दूसरा हिस्सा है अंदर वाला वो कुछ ऐसा है, ऐसा देखो, ऐसा नहीं हो, ऐसा है, ऐसा, समझे। ये देखो वायर ऐसी ऐसे और ऐसे, समझे, पर वो अंदर की तरफ। तो मैंने कुछ लूप को ऐसा रखा होगा सो दैट सब 90 डिग्री बने। सब क्या बने, 90 डिग्री बने, समझे। अगर ये कंडीशन अचीव हो रही है तो एफ नेट ऑन लूप सर, एफ नेट ऑन लूप का मतलब समझा। देख, सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे एक मेंशन की, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर करंट हमेशा कांस्टेंट, करंट हमेशा कांस्टेंट। सो जो करंट ए से बी है वही करंट बी से सी है, वही करंट सी से डी है, वही करंट डी से ए। सेम करंट, सेम फील्ड, और अगर सब जगह पे वो नॉर्मल है तो ये फोर्स इस फोर्स को कैंसल आउट करेगी, ये फोर्स इस फोर्स को कैंसल आउट करेगी। इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ। नेट फोर्स का मतलब FA प्लस FB माइनस FC माइनस FB, समझिए, where FA is equal to FC in magnitude and FB is equal to FD in magnitude, but opposite in direction। तो इसलिए क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। इसको हम बोल रहे हैं नेट फोर्स ऑन द होल लूप की बात कर रहे हैं, समझे। मैं एक वायर की बात नहीं करता, समझे। अब अगर फोर्स ये है तो टॉर्क की बात करते हैं, समझे। हम नेट टॉर्क की बात करते हैं। मैंने बताया टॉर्क तुम्हारा टर्निंग इफेक्ट होता है। अब तुम देखो, अगर ये लूप है, अगर ये लूप है, इस लूप के इस साइड भी सेम फोर्स, इस साइड भी सेम फोर्स, इस साइड भी सेम फोर्स, इस साइड भी सेम फोर्स,
तो क्या ये लूप कहीं मूव होगा? नहीं। देखो कोई ऐसे खींचे और साइड साथ में ही कोई इसको, मेरे पास अगर 4 हाथ होते तो 2 हाथ यहाँ लगाता, 2 हाथ यहाँ, ठीक है। क्या मेरे इन 4 फोर्सेस की वजह से, क्या मेरे इन 4 फोर्सेस की वजह से क्या ये मूव होगा? क्या ये टर्न होगा? नहीं। मतलब नेट टॉर्क भी 0, नेट टॉर्क भी 0, ठीक है सर। वैसे भी जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर कॉस थीटा, तो लोग आर इनटू एफ बोलते हो, समझे, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर फोर्स ही 0, अगर नेट फोर्स सी, नेट टॉर्क के लिए नेट फोर्स ही 0 है तो टॉर्क तो क्या होगा? 0। तो हम पढ़े क्या? पढ़ना ये है कि अगर, ये तो मैंने एक स्पेसिफिक कंडीशन बताई, पर अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप ऐसे की जगह पे कहीं ऐसा रख दिया तो अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, अब यहाँ पे थीटा थीटा आएगा। अब अगर थीटा आएगा, अब अगर एंगल आएगा तो फोर्स 0 नहीं होगा। अगर फोर्स 0 नहीं होगा तो क्या एक्ट होगा? टॉर्क। और ये लूप उसके अंदर ऐसा ऐसा गोल गोल घूमना चालू करे। ये हमें पढ़ना है, ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। समझा तुम लोगों ने? पक्का? इसको लिखो। हमें प्रूव करना है टॉर्क, ये फॉर्मूला। हाँ एक्चुअली मैं वही बोल रही हूँ, इसके लिए बोल रहा है। हाँ ठीक है, शायद टेक्स्ट को इसको हाँ NIAB लिखते हैं और मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। मेरे पास साइन थीटा हम उसको बोलेंगे टॉर्क। अब इसमें चीज़ें समझ लो क्या क्या आएगी। एक तो एन, जब भी लूप आता है, लूप कोई भी डेरिवेशन में लूप आया, फिजिक्स के आगे कोई भी डेरिवेशन में लूप आया, उसमें एन पक्का आएगा। जहाँ पे एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स होता है। पहले हम एक टर्न के लिए निकालेंगे, पर समझो अभी एक धागा ले लो और इसको एक टर्न करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एन होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। आई कर बी एरिया ऑफ द लूप। मैंने बताया हम कौन सा लेंगे? रेक्टेंगल। क्या लेंगे? और थीटा ये एल और बी के बीच में, जो हमने पहले भी देखा है, एल इंटू बी, ठीक है। क्या क्या है? थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा हमको इसमें। यहाँ पे जब ये एरिया आता है, ये एरिया आता है, तो जनरली एरिया की जगह पे हम एरिया वेक्टर डाल दिया। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का एक सिग्निफिकेंस है, वो हमेशा अपने सरफेस को परपेंडिकुलर करता है, ऐसा ऐसा। ये एरिया वेक्टर, समझे? ऐसा, समझे? ऐसा। ये क्या है तुम्हारा? एरिया वेक्टर। ये क्या है हमारा? एरिया वेक्टर। सरफेस को हमेशा क्या देगा? परपेंडिकुलर देगा। क्या देगा? सरफेस को परपेंडिकुलर। यहाँ पे समझो इसका एरिया वेक्टर कुछ यूज लेगा,
तरह से AR वेक्टर। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इसके 4 आर्म्स हैं, जैसे A, B, C, D, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ABCD शायद थोड़ा उल्टा दिया होगा, A, B, C, D ऐसे कैसे भी लिख लेना, बात है। अब ये जो टर्न है, ये टर्न ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। वापस मैग्नेटिक फील्ड जैसे ब्लू लाइन से वैसे ही है। ये टर्न कुछ ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है, ऐसा नहीं है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो टर्न है वो यू नहीं है, वो यू अंदर जा रहा है। हाँ, ऐसा रोटेट कर रही है, समझे? ऐसा रोटेट कर रहा है, यू नहीं जा रहा, समझे? ऐसा नहीं जा रहा, वो 3D इफेक्ट है, ऐसा जा। अब ऐसा जाने का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो जब वो ऐसा रोटेट होगा तब पूरी देर ये जो 2 आर्म है, ये जो 2, ये पॉइंट पे चेक करो, 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 पूरी देर ये जो 2 आर्म है वो कुछ ऐसे ही रहेंगे, स्ट्रेट ऐसे। देखो फील्ड के साथ ये पूरा टाइम परपेंडिकुलर रहेंगे। क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर। क्या रहेंगे? आई बात समझ? इनके ऊपर जो फोर्स है, एक शायद इस साइड जाएगा, एक शायद इस साइड जाएगा। जब ये इधर रहेंगे एक इस साइड जाएगा, एक इस साइड जाएगा। जब ये इधर रहेंगे एक इस साइड जाएगा, एक इस साइड जाएगा। काट साइड के इन दोनों का जो फोर्स होगा वो होगा कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब दोनों एक ही लाइन में लगेंगे। ये पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? ये पॉइंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? लेक्चर में आता हूँ ठीक है। F1, F2, F3, F4 are all the forces acting on the loop, समझे? ठीक है, तुमने समझा ना? ये ऐसा टिल्ट नहीं है, ये ऐसा अंदर जा रहा है, समझे? चाहिए तो उसको ऐसे भी कर सकते हो। अंदर की तरफ। अब समझो कि यहाँ पे तुम्हारा F2 है और यहाँ पे तुम्हारा F4 है, समझे? यहाँ तुम्हारा F1 है और यहाँ तुम्हारा F3, यहाँ तुम्हारा F3। अब ध्यान दें, जब ये रोटेट हो रहे हैं तो तुमको ध्यान देना बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज। जब ये रोटेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन लगेगी लोगों। ये फील्ड में, ये मैं फील्ड हूँ, ये ऐसे कर, मैं फील्ड हूँ, ये ऐसे कर। अब अगर देखा जाए तो ये अभी भी और ये अभी भी फील्ड को परपेंडिकुलरली चलेंगे, कोई ना कोई लाइन। और ये दोनों जो हैं, ये वाले, ये क्या चलेंगे? कब पैरेलल, कब मालूम नहीं, कब परपेंडिकुलर, कब मालूम नहीं कैसे चलेंगे। बोलने की बात ये है
मैं अभी दो फोर्सेस को ले लेता हूँ, F2 और F4, कैंसिल करें एक दूसरे को, F2 और F4, और F1 एंड F3, F1 एंड F3, भले ही अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है, भले ही मैग्नीट्यूड करंट सेम फील्ड सेम, पर ये नॉन कोलिनियर रहेंगे। समझे क्या रहेंगे? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब ये है कि भले ही फोर्सेस सेम रहे पर एक डायरेक्शन में एक्ट नहीं करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये गाड़ी का हैंडल है, एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रखो पर नॉन कोलिनियर, तभी टर्निंग इफेक्ट आएगा। समझे? तभी क्या आएगा? टर्निंग इफेक्ट आएगा। जब मैं इसको भी घुमा रहा हूं, तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते। तुम बोलो सर इसको और इसको मैं नॉन कोलिनियर रखती हूँ, तो मैं यहां से घुमाऊंगी, या इसको नॉन कोलिनियर रखती हूँ तो मैं ऐसे घुमाऊंगी। तो जैसे तुमको चाहिए वैसे। तो एक फोर्स इसकी इधर की तरफ, एक फोर्स अंदर की तरफ, ऐसे, ठीक है। इसकी या तो एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इसे अंदर की तरफ, तो ये ऐसा गोल गोल घूमना चालू। देखो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इमेजिनेशन का। बाकी तो क्या है? कुछ भी नहीं है। चलो, जो नॉन कोलिनियर फोर्सेस है F1 और F3, फॉर्मूला उनकी वही है। फॉर्मूला क्या है? I L B साइन थीटा, इसकी भी I L2 L1 B साइन थीटा। लेंथ और लेंथ टू दोनों अलग है, क्योंकि कौन सी किस पे लग रही है मालूम नहीं, कितने लेंथ पे लग रही है मालूम नहीं। अब यहाँ पे खाली एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है वो देखिए। I सबका सेम, पूरी देर सेम, B यूनिफॉर्म, थीटा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट रहे। यहाँ सेट किया तो थीटा चेंज सेम, यहाँ सेट किया तो थीटा सेम, यहाँ सेट किया तो थीटा सेम। अब खाली ये L1 L2 का क्या इशू है बोलिए। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा, वो बोलेंगे मोमेंट आर्म। जो टॉर्क है, वो रोटेशन जब कॉज करता है तो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कॉज करता है। किस पे कॉज करता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान देना। अब अगर मुझे इसको घुमाना हो तो देखो मैंने इसको कहाँ से पकड़ा है? सेंटर से पकड़ा है। कहाँ से पकड़ा है? ये देखो ऐसे घुमा सकता हूँ मैं इसको, लेकिन ये रोटेशन में यहाँ से नहीं कर सकता हूँ। समझे? ये रोटेशन में यहाँ से नहीं कर सकता हूँ। वो लोगों के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। ये रोटेशन मैं ऐसे प्रॉपर बोल रहा हूँ, ये सेंटर से पॉसिबल। समझे? किससे पॉसिबल? सेंटर से। मोमेंट आर्म क्या होता है? मोमेंट आर्म वो होता है जहाँ पे टॉर्क लगे उसके सेंटर, टॉर्क लगे उसके सेंटर। अगर हम मोमेंट आर्म की लेंथ पकड़े तो ओरिजिनल लेंथ की हाफ। क्या होती है ओरिजिनल लेंथ की? हाफ। इसीलिए यहाँ पे मुझे L1/2 और L2/2 करना। यही इस डेरिवेशन का हाईलाइट है, मोमेंट आर्म इसको। लेंथ के हाफ, लेंथ के हाफ हमेशा याद रखना। मोमेंट आर्म मतलब क्या होगा? लेंथ के हाफ, लेंथ के हाफ। अभी ध्यान दें। अब अगर मैं नेट टॉर्क निकालूं तो मुझे सारे फोर्सों को ऐड करना पड़ेगा इनटू उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस के साथ। समझे? पहले दो तो निकल जाएंगे मेरे, बाकी बचेंगे ये दोनों। अगर मुझे इन दोनों को प्योरली ऐड करना हो, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, I B साइन थीटा कॉमन, L1/2 प्लस L2/2। देखो L1/2 प्लस L2/2 बराबर है। ठीक है,
2 स्टेप है, खत्म है। बना कर रखेंगे तो बेटर है। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, जिसमें से हमने F2 F4 को निकाल लिया था। F की डिफॉल्ट फॉर्मूला होती है ILB। F की डिफॉल्ट फॉर्मूला होती है ILB। बना कैसे लिखनी हो समझो। ये होगी डिफॉल्ट फॉर्मूला ILB, ये होगी डिफॉल्ट फॉर्मूला ILB। अब खाली बचेगा वो मोमेंटम। F की डिफॉल्ट फॉर्मूला होती है ILB, ये हमने पढ़ी है ILB साइन। अब खाली डिफॉल्ट बचेगा हमारा मोमेंट आर्म। मैंने क्या होता है मोमेंट आर्म क्या होता है, एक्चुअल लेंथ का हाफ टाइम्स। क्या होता है, एक्चुअल लेंथ का हाफ टाइम्स। एक्चुअल लेंथ का हाफ टाइम्स, ठीक है। टॉर्क की फॉर्मूला परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस पकड़, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब उसी को यहां कंपेयर करें, नेट टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स तो ILB साइन थीटा, डिस्टेंस उसका मोमेंट आर्म रहेगा, वो क्या रहेगा, हाफ L, हाफ। समझा क्या, समझा क्या किया? देखो अच्छे से मैंने क्या किया, मैंने फोर्स इनटू डिस्टेंस ही लगाया है और कुछ नहीं। मैंने फोर्स इनटू डिस्टेंस ही लगाया है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी ध्यान रखें, अब तक मैंने नंबर ही नहीं दिया 1 2 3 4 कुछ भी नहीं दिया। समझो ये वाले फोर्स 1 का L1, फोर्स 2 का L2। ये मेरे वो दो आर्म थे जिसके ऊपर नॉन कोलिनियर फोर्स लगे। ये दो पकड़े थे ना हमने, ऊपर के पकड़े थे, कोई भी दो आर्म ले याद है, ऐसे थे सबको मेरे आर्म्स। अब ध्यान देना, टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट होता है जब राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ठीक है, मेरा राइट, मैं मेरे राइट की बात करूँ, जब मैं राइट मूव करूँ, जब मैं राइट मूव करूँ आगे की साइड, तो डिफॉल्ट कौन मूव हो रहा है, लेफ्ट हैंड। तुम बोलोगे नहीं सर आपने लेफ्ट मूव कर रहे हो उससे राइट जा रहे हैं, बोल सकते हैं मैं कौन सा मूव कर रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, तुम भी नहीं बोल रहे हो, जब तक जो लगाएगा नहीं मालूम नहीं पड़ेगा। या जो गाड़ी एक हाथ से चलाते हैं तो उनको मालूम रहता है कि ऐसा घुमाने का, ऐसा घुमाने का, ऐसा घुमाने का, ऐसा नहीं। पर अभी हम दो हाथ से गाड़ी चला रहे हैं। F1 के वजह से F2 पे इफेक्ट आया, या वाइस वर्सा, F2 की वजह से F1 पे इफेक्ट आया, समझे, ठीक है। अगर मैं खाली पूछूं कि इसका टॉर्क क्या है, इसका समझो F2 का, तो मैं बोलूंगा F2 की वजह से फोर्स किसके वजह, F2 पे फोर्स किसके वजह से आया, F1 की वजह से आया। और वो कहां पे आया, सेंटर पे आया, कहां पे आया, और जिसके वजह से फोर्स लग रही है वो सेंटर से कितना दूर है, हाफ टाइम्स L1। क्या है, हाफ टाइम्स L1। तो यहाँ पे जब L1 आया तो हाफ टाइम्स L2 आएगा, जब L2 आएगा तो हाफ टाइम्स L1। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे यही करेगा, नहीं समझा। अगर मैं एक 2D डायग्राम में तुमको उसमें दिखाऊं तो 2D डायग्राम दिखाना बहुत सिंपल है। ये इसका रोटेशन, समझे,
ये इसका रोटेशन। अब ये F1, ये F2, ये टोटल L, मैं ऐसे बोल देता हूँ ये L1 और ये L2, L1 L2 समझो सेम, L1 L2। जब मैं F1 मूव कर रहा हूँ तो नीचे कौन जा रहे हैं F2, नीचे कौन जा रहे हैं F2, तो इसके वजह से यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझे? तो F1 का टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए F1 के साथ L2 आए। और अगर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए F2 के साथ क्या आएगा? L1 है। आई बात समझ? पक्का देखो ये सब चीजें इसने नहीं दी, फटाक से रख के छोड़ दिया। पर तुमने समझा मोमेंट ऑफ लेंथ कैसे पकड़ा मैंने? हाँ, मोमेंट आर्म किसको बोलते हैं समझा? अगर फोर्स यहाँ है तो डिस्टेंस उसके ऑपोजिट साइड पे पकड़, अगर फोर्स यहाँ है तो डिस्टेंस उसके ऑपोजिट साइड पे पकड़ दो। ये तुम्हारा पूरा फोर्स, ये तुम्हारा पूरा डिस्टेंस, ये हो गई टॉर्क। यहाँ पे इसकी मैंने गलती है, टॉर्क लिखना चाहिए, ज़्यादा इजी हो जाएगा। नेट टॉर्क इस सब टॉर्कों का एडिशन, तो उसमें से दो तो टॉर्क हमारे कभी नेट फोर्स इक्वल 0, बाकी टॉर्क 1 टॉर्क 3 बचा। टॉर्क की फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस, टॉर्क की फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। समझ में आया कैसे हुआ ये? ठीक है, चल बाकी जो अभी सिंपल है, इसमें क्या करना है? आई बी साइन थीटा बाहर निकालना है, अंदर बचेगा L1 L2/2 प्लस L1 L2/2। ये हो जाएगा आई बी साइन थीटा L1 इंटू L2, लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। क्या होता है? एरिया। तो ये हो जाएगा आई बी साइन थीटा इंटू ए, बराबर। ये हुआ लूप में जब एक टर्न अवेलेबल होगा, पर अगर मल्टीपल टर्न रहेंगे तो क्या आएगा? n टाइम्स, तो n आई बी ए साइन थीटा ये वाली टॉपिक समझे? बहुत गंदा लॉजिक है पर है, कुछ नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड किया क्या है टॉर्क? वापस देखो, टॉर्क एक टर्निंग इफेक्ट है। टर्निंग इफेक्ट तब पैदा होगा जब दो साइड पे कोशिश करके इक्वल बट नॉन कोलिनियर फोर्सेस हैं। अगर कोलिनियर रही और इक्वल रही तो ये मतलब ये हो गया, ये देखो कोलिनियर मतलब इसको इधर फोर्स, इसको इधर फोर्स, तो ये तो मूव ही नहीं होगा। नॉन कोलिनियर मतलब इसकी फोर्स मेरी तरफ, यहाँ की फोर्स तुम्हारी तरफ, और ये गोल गोल घूमना चालू। Equal and non-collinear forces produces torque, समझे? Produces turning effect, और ये तभी आएगा जब लूप के दो एंड, जब लूप के दो लेंथ या आर्म एक एंगल पे रहेंगे फील्ड के साथ और दो परपेंडिकुलर रहेंगे फील्ड के साथ, समझे? यहाँ पे ऐसे भी रहते हैं कि एक जगह पे थीटा रहते हैं, एक जगह 90 माइनस थीटा रहते हैं, पर मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ 90 माइनस थीटा में इनके साथ दे दिया था तो वो निकल जाए, गलती चीज़ उनको दे दो वैसे वो निकल जाए, तो लीनियर फोर्सेस में डालो। आया समझ में? अब टेक्स्ट बुक से वो रीड कर लो, पूरा है थोड़ा गंदा और रीड करना पड़ेगा। ये वाला भी देखो और टेक्स्ट बुक से रीड कर लो, पेज 237। क्या करते हो? पॉज की बंद, ये